हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस में पूछे गए टीआरई 1 और टीआरई 2 के सभी प्रश्न जो 40 नंबर के होते हैं, जो सबके लिए कॉमन है। तो इस सीरीज का 4 वीडियो पहले भी अपलोड कर चुका हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, 1 से लेकर 9 तक जो है सो सिर्फ और सिर्फ मैथ का क्वेश्चन है, तो हम मैथ के क्वेश्चन को अवॉइड करते हैं और चलते हैं सीधा जीके जीएस के क्वेश्चन पर। तो जीके जीएस का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 में है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है, 2 कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 2 पाई ल्यूमेन या 4 पाई ल्यूमेन या 8 पाई ल्यूमेन। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 पाई ल्यूमेन। 2 कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है 8 पाई ल्यूमेन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है। तो हम जो बोतल इस्तेमाल करते हैं विंडो क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में, उसमें जो स्प्रे बोतलें होती है वो किस नियम पर काम करती है। केशिका क्रिया पर, बर्नौली के सिद्धांत पर या पास्कल के सिद्धांत पर। तो यह जो है सो आप लोगों को बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, यह पूछा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेदा या व्हाइट लेड। क्षारीय लेड कार्बोनेट को व्हाइट लेड या सफ़ेदा के नाम से जाना जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी परमाणु त्रिज्या किसकी है, लिथियम, बेरिलियम या बोरोन का। तो परमाणु त्रिज्या जो है सो पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पर, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे पीरियोडिक टेबल में, तो परमाणु त्रिज्या जो है सो वो घटती जाती है, वो डिक्रीज करती है। तो इस हिसाब से लिथियम, बेरिलियम, बोरोन में से सबसे जो है सो परमाणु त्रिज्या किसका बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है लिथियम। तो लिथियम का परमाणु त्रिज्या इसमें से सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज करने वाले कौन हैं। गार्नर और एरलार्ड, स्टीवर्ट और सेलिसबरी, थीमेन और स्कूग या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा गार्नर और एलार्ड। पौधों में प्रदीप्ति कालिता की खोज गार्नर और एलार्ड के द्वारा की गई थी। दोस्तों, बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो इस वीडियो को आप लोगों को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन का भी संख्या जो है सो बहुत ही ज़्यादा है। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केरल की शांत घाटी या साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधा और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, मिट्टी खनिजों से भरपूर है, कृषि परियोजना के लिए भूमि के क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है, इसीलिए जो है सो केरल की शांत घाटी यानी कि साइलेंट वैली संरक्षित है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम होता है, धनुषाकार, चपटा या नीचे धंसा हुआ। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायफ्राम कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, शरीर की
प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है? शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार क्या है? तो ऑप्शन है ए प्लेटलेट, बी लिम्फोसाइट, सी आरबीसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लिम्फोसाइट। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार लिम्फोसाइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? ज्ञान दीपक नामक पुस्तक जो है उसकी रचना किसने की थी? सालार मसूद गाजी ने, दरिया साहिब ने, या इमाम शाह फकीह ने? तो 17 का आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी दरिया साहिब ने। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना महान संत दरिया साहिब ने की थी। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो दरिया साहिब नामक संत ने किया था। बढ़ते अगला क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में किस एजेंसी ने यूटीएसएच पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो यूटीएसएच पोर्टल किस एजेंसी ने शुरू किया? यूजीसी ने, एआईसीटीई ने, या फिर एमसीआई ने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूजीसी ने। तो यूटीएसएच पोर्टल का शुभारंभ यूजीसी ने किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन को लॉन्च किया गया था? यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है सो कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 13 फरवरी 2023 को, ऑप्शन नंबर बी 20 फरवरी 2023 को, या फिर ऑप्शन नंबर सी 19 फरवरी 2023 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 फरवरी 2023 को। तो एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 19 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया था? प्रथम शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया गया था? हैदराबाद में, मुंबई में, या फिर पुणे में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई भी नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 21, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष जो है सो किस वर्ष को घोषित किया गया है? 2023 या 2022, या फिर ऑप्शन नंबर सी 2024 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2023 को। तो 2023 को जो है सो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसे भी बिल्कुल आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? तो 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार एलेस बियालियात्स्की ने जीता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एलेस बियालियात्स्की। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपको बताना है कि इसका जो है सो अध्यक्ष कौन है राज्य पिछड़ा वर्ग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति संजय कुमार। न्यायमूर्ति संजय कुमार जो है सो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? तो ये भी आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ऐसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे आपको पहले ऑप्शन आंसर हो जाएगा गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ेबो। ऑप्शन नंबर ए, यह भोजपुरी की सबसे पहली फिल्म थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कोटा, दूसरा है नामरूप, तीसरा है ओबरा, और चौथा है पारिच। इसको क्या करना है, इसको पूर्व से पश्चिम की तरफ एडजस्ट करना है, कौन सा होगा पूर्व में और कौन सा होगा सबसे पश्चिम में।
या आपको एडजस्ट करना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु जो है सो त्रिवार्था के अनुसार किस प्रकार की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारे भारत की जो जलवायु है वह उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु। यह किसने कहा था? त्रिवार्था ने कहा था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन कहता है, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? हैदराबाद में जो है सो दक्षिण पश्चिम मानसून जो लौटती है तो उसकी सामान्य तिथि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अक्टूबर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? किस राज्य में जो है सो नगरीकरण सर्वाधिक है? गोवा, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक में? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। तो गोवा में जो है सो सर्वाधिक नगरीकरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? मालनाड क्षेत्र जो है सो किस पठार से संबंधित है? तेलंगाना का पठार या फिर महाराष्ट्र का पठार या कर्नाटक के पठार से? तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का पठार। मालनाड का क्षेत्र जो है सो कर्नाटक के पठार से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी प्रायद्वीप उच्चभूमि को डैश का भाग कहा जाता है? यानी कि दक्षिणी प्रायद्वीप उच्चभूमि जो है सो किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का या लॉरेंसिया लैंड का या फिर अंटार्कटिका महाद्वीप का? तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना लैंड का। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्चभूमि गोंडवाना लैंड का भाग है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? भारत की जितनी जनसंख्या है उसके सापेक्ष में बिहार की जनसंख्या का सापेक्ष क्या है, सॉरी प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत की कुल जनसंख्या का 8.58% जो है सो बिहार की जनसंख्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? पटना मुंगेर, गया अरवल या पटना वैशाली? इसमें से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना और वैशाली। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, नव भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? नव भारत का पैगंबर राजा राम मोहन राय या फिर दयानंद सरस्वती या दादा भाई नौरोजी? नव भारत का पैगंबर हम इनमें से किसको कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को हम नव भारत का पैगंबर कहते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आनंद मठ में जो है सो किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का जो है सो उल्लेख आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में मिल जाएगा। अब आप लोग बताइए कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, यह आप कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो लंदन में जो है सो अभिनव भारत का संस्थापक कौन था ये पूछा जा रहा है। तो इसका ऑप्शन है विनायक दामोदर सावरकर, PM बापट, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर। अभिनव भारत का संस्थापक जो है सो विनायक दामोदर सावरकर यानी कि VD सावरकर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में, जर्मनी में या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, USA में।
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था? तो बिरसा मुंडा ने किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था? डेमका मुंडा, गया मुंडा या सुंदर मुंडा? तो इन इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलचंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद, या फिर फूलचंद प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, या राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने मिलकर बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी में बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था 1908 ईस्वी में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की गई थी। यह किसने किया था? रामानंद सिन्हा ने, सतीश झा ने, या सचिंद्रनाथ सान्याल ने? तो 1913 में पटना में जो अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किया गया था, इसका स्थापना किया था सचिंद्रनाथ सान्याल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो है सो यहाँ पर इस सीरीज का एंड होता है। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।